डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द कंप्यूटर विजन सीरीज़। थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा की इस सीरीज़ में हमने लास्ट टाइम नॉन डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा को डिटेल के साथ एग्जांपल्स के साथ देखा। आज हम बात करेंगे डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा DFA की और हम इसकी एग्जांपल्स देखेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। नॉन डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा DFA को देखने से पहले हमें पहले इसके 3 पॉइंट्स को समझना ज़रूरी है। नॉन डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा DFA बनाते वक्त आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि NFA की तरह DFA में नल ट्रांजैक्शन नहीं हो सकती। NFA जो है वो किसी भी नल ट्रांजैक्शन को सपोर्ट करता है, लेकिन DFA में कभी भी एक स्टेट से दूसरी स्टेट पर नल ट्रांजैक्शन नहीं हो सकती है। इसी तरीके से DFA बनाते वक्त आपके पास उस लैंग्वेज के जितने लेटर्स हैं उतनी तादाद में हर स्टेट से आउटगोइंग एरोज होंगे। सपोज दैट अगर आपके पास कोई ऐसी लैंग्वेज है जिसमें हमारे पास 2 ही लेटर हैं A और B, तो वहाँ पर उसमें जितनी भी स्टेट्स होंगी हर स्टेट के ऊपर इक्वल टू दी नंबर ऑफ लेटर्स यानी कि 2 एरोज आउटगोइंग होंगे। तीसरे नंबर पर किसी भी DFA में रिजेक्ट स्टेट हो सकती है। तो चलिए आइए अब हम इन एग्जाम्पल को देख लेते हैं, तो आपको इससे बेहतर तौर पर समझ आ जाएगी। हमारे पास एक लैंग्वेज है जिसका सिर्फ एक ही लेटर A है। तो इस लैंग्वेज से अगर हम डिस्क्रिप्टिव मेथड में लिखें तो इसकी सिर्फ और सिर्फ एक ही स्ट्रिंग बनती है जो कि A है, और इसका रेगुलर एक्सप्रेशन RE = A हो सकता है। हम इसका NFA इस तरीके से बना सकते हैं जहाँ पर हमारे पास नल ट्रांजैक्शन भी हो सकती है, लेकिन अगर हम DFA बनाना चाहें तो इसमें कभी भी नल ट्रांजैक्शन नहीं हो सकती है और हम इसका DFA इस तरीके से बना सकते हैं। हमारे पास एक लैंग्वेज है जिसके 2 लेटर्स A और B हैं। हमें इस लैंग्वेज से सिर्फ एक ही स्ट्रिंग लिखनी है जो कि A है, तो इसका रेगुलर एक्सप्रेशन हम इस तरीके से लिख सकते हैं RE = A। अगर हम इसका DFA बनाना चाहें तो हमारे पास एक स्टार्ट स्टेट होगी और इसको जब A मिलेगा तो ये फाइनल स्टेट के ऊपर पहुँच जाएगा। लेकिन DFA में जैसा कि हम देख चुके हैं कि हमारे पास जितने भी लेटर्स उस लैंग्वेज के होंगे हर स्टेट के ऊपर उतने ऑन गोइंग एरोस होंगे। तो हम हर स्टेट के ऊपर एरोस पूरे कर देते हैं। इनिशियल स्टेट के ऊपर हमारे पास ऑलरेडी A है, इस तरीके से हम B बनाएंगे और इसको हम रिजेक्ट स्टेट में इंट्रोड्यूस करवा देंगे। इसी तरीके से हमारे पास फाइनल स्टेट के ऊपर कोई भी आउटगोइंग एरो नहीं है, तो हम A और B दोनों के लिए एरो बनाकर उसको भी रिजेक्ट स्टेट में इंट्रोड्यूस करवा देंगे, और इसी तरीके से रिजेक्ट स्टेट से भी A और B बनाकर हम उसको रिजेक्ट स्टेट में ही इंट्रोड्यूस करवा देंगे, शामिल कर देंगे। इसी तरीके से हम एक और एग्जाम्पल लिख लेते हैं जिसमें हमारे पास 2 लेटर्स A और B हैं। राइट अ लैंग्वेज इज स्टार्टिंग विद A, तो हमें यहाँ पर ऐसे ही स्ट्रिंग्स लिखनी है जो कि A से स्टार्ट होती हों। तो इसके लिए रेगुलर एक्सप्रेशन हम इस तरीके से लिख सकते हैं RE = A × A + B*। इसका DFA हम इस तरीके से बना सकते हैं कि A मिलेगा तो उसकी ट्रांजैक्शन होगी और वो फाइनल स्टेट के ऊपर पहुँच जाएगा, और फाइनल स्टेट के ऊपर हमारे पास A और B का लूप है जो कि हम इस तरीके से बना सकते हैं। अब हमें इसकी एरोज़ पूरे करने हैं, तो हमारे पास इनिशियल स्टेट के ऊपर आउट गोइंग एरो सिर्फ और सिर्फ एक है जो कि A का है, तो इस तरीके से हम B का एरो बनाकर उसको रिजेक्ट स्टेट में इंट्रोड्यूस करवा देंगे। लेकिन हमारे पास फाइनल स्टेट के ऊपर A और B दोनों के लिए आउट गोइंग एरो अवेलेबल है, तो हम यहाँ पर एरो नहीं बनाएंगे, और रिजेक्ट स्टेट के ऊपर भी हम A और B का एरो बनाकर उसको रिजेक्ट स्टेट में ही इंट्रोड्यूस करवा देंगे। इसी तरीके से हमारे पास एक और एग्जाम्पल है जिसमें हमारे पास 2 ही लेटर्स A और B हैं, और हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन इज इक्वल टू AB × A + B* है। तो इसका हम DFA इस तरीके से बना सकते हैं। इनिशियल स्टेट होगी A मिलेगा तो वो एक नॉर्मल स्टेट के ऊपर पहुंच जाएगा, जब उसको B मिलेगा तो वो फाइनल स्टेट के ऊपर पहुंच जाएगा, और फाइनल स्टेट के ऊपर हमारे पास AB का लूप है। अब हमने एरोज़ पूरे करने हैं, तो इनिशियल स्टेट से हमारे पास A का लूप ऑलरेडी, A का आउटगोइंग एरो ऑलरेडी है, तो हम B का और एरो बनाकर उसको रिजेक्ट स्टेट में डाल देंगे। इसी तरीके से हमारे पास नॉर्मल स्टेट के ऊपर B का आउटगोइंग एरो है, तो हम A का एरो बनाकर उसको भी रिजेक्ट स्टेट में डाल देंगे, और इसी तरीके से हम रिजेक्ट स्टेट से A और B के एरो बनाकर उनको हम रिजेक्ट स्टेट में ही वापस डाल देंगे। इसी तरीके से हमारे पास एक और लैंग्वेज है जिसमें 2 लेटर्स A और B हैं। लैंग्वेज जो है वो B से ही स्टार्ट होती है और B से ही एंड होती है, तो इसका रेगुलर एक्सप्रेशन हम इस तरीके से लिख सकते हैं RE = B × A + B*B। तो यहाँ से हमें इनिशियल स्टेट से B मिलता है तो एक नॉर्मल स्टेट के ऊपर आ जाता है, यहाँ से AB मिलता है, AB का लूप है, और जब उसको नेक्स्ट B मिलता है तो फाइनल स्टेट के ऊपर पहुंच जाता है। तो अब हमने एरोज़ पूरे करने हैं, तो हम इनिशियल स्टेट से A मिलेगा तो वो रिजेक्ट स्टेट के ऊपर पहुंच जाएगा, और जब भी उसको फाइनल स्टेट से A या B मिलेगा तो वो रिजेक्ट स्टेट के ऊपर पहुंच जाता है।
अगर हम इस DFA को देखें तो यहाँ से कौन सी स्ट्रिंग्स बन सकती हैं, तो यहाँ से डेफिनेटली अगर हम इनिशियल स्टेट से स्टार्ट करें, अगर तो उसको A मिल गया तो रिजेक्ट स्टेट में चला जाएगा जहाँ से वो कभी भी वापस नहीं आ सकता। लेकिन अगर उसको B मिल जाता है वो नॉर्मल स्टेट के ऊपर पहुँच जाएगा, और नॉर्मल स्टेट के ऊपर हमारे पास A और B का लूप है जिनमें से A या B जितनी दफ़ा मर्जी सेलेक्ट हो सकता है, और फिर जब उसको नेक्स्ट B मिलता है तो फाइनल स्टेट के ऊपर पहुँच जाता है, जहाँ पर मशीन टर्मिनेट कर जाती है। लेकिन अगर उसको फाइनल स्टेट के ऊपर जाकर A या B कोई भी लेटर मिलता है तो वो दोबारा से रिजेक्ट स्टेट में चला जाएगा, और कभी B रिजेक्ट स्टेट से मशीन वापस किसी और स्टेट के ऊपर नहीं जा सकती है। इसी तरीके से हमारे पास एक और लैंग्वेज है जिसमें हमारे पास दो ही लेटर्स A और B हैं, उसका रेगुलर एक्सप्रेशन A+B है कि हमारे पास ऐसी स्ट्रिंग्स बन सकती हैं जिनमें या तो A हो या फिर B हो। तो हम यहाँ से बना सकते हैं इनिशियल स्टेट से उसको A या B मिल जाए तो वो फाइनल स्टेट के ऊपर पहुँच जाएगा। तो यहाँ पर A और B दोनों के लिए एरो हमारे पास अवेलेबल है। हम फाइनल स्टेट से रिजेक्ट स्टेट में A और B का एरो बना देंगे तो ये हमारा DFA कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरीके से हमारे पास एक और रेगुलर एक्सप्रेशन है R = A × B होल स्टार A+B होल स्टार। तो यहाँ से हम इसका DFA इस तरीके से बना सकते हैं। इनिशियल स्टेट से जब उसको A मिलता है तो वो नॉर्मल स्टेट के ऊपर पहुँचता है, जब फिर A मिल जाता है तो वो फाइनल स्टेट के ऊपर पहुँच जाता है। लेकिन हमारे रेगुलर एक्सप्रेशन में फर्स्ट स्टेट के ऊपर इनिशियल स्टेट के ऊपर A B का लूप है जो हम इस तरीके से बना सकते हैं, और फाइनल स्टेट के ऊपर भी लूप है जो कि हम इस तरीके से बना सकते हैं। हमारे पास नॉर्मल स्टेट से A का आउटगोइंग एरो तो अवेलेबल है लेकिन B का नहीं है, तो हम B के लिए भी यहाँ से आउटगोइंग एरो बनाकर उसको रिजेक्ट स्टेट में डाल देंगे, और रिजेक्ट स्टेट के ऊपर हम A B दोनों लेटर्स का एरो बनाकर उसको हम रिजेक्ट स्टेट में ही डाल देंगे क्योंकि मशीन इससे आगे नहीं जा सकती है। तो ये हमने एग्जांपल्स देख ली हैं DFA की। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो या कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आज के इस लेक्चर के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।